बच्चों, मैं डॉक्टर करुणा गौर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए आज स्टीलर सिस्टम या रंभ तंत्र के बारे में बताऊंगी। टेरिडोफाइट, स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट। ग्रीक भाषा में रंभ या स्टील का मतलब होता है कॉलम, यानी कि पिलर, एक खंबे के समान पाया जाने वाला। तो जो सेंट्रल टिश्यू होते हैं वो इसमें स्टीलर सिस्टम है, जो प्लांट में सेंट्रल टिश्यू होते हैं। तो स्टील शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉन टैगम एंड डॉलट ने 1886 में किया था, और उन्होंने बताया कि प्लांट्स में मेनली इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर हम टेरिडोफाइट का या प्लांट्स का देखें तो उसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स और सेंट्रल सिलेंडर, यानी कि स्टीलर सिस्टम। और इन दोनों को अलग सेपरेट करने का काम करते हैं एंडोडर्मिस। लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, उनमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ, की एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल को आप डिमार्केट नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर ये डिसाइड हुआ कि साव ने 1953 में और फॉस्टर एंड ग्रिफोर्ड ने 1963 में वैस्कुलर सिलेंडर शब्द तो यूज़ किया हायर प्लांट्स के लिए, और स्टीलर सिस्टम आया। स्टीलर सिस्टम नाम दिया वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस प्लांट, यानी कि टेरिडोफाइट के लिए। तो स्टीलर सिस्टम में मेनली दो तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो स्टीलर सिस्टम हम आगे बढ़ें उससे पहले हम जाइलम और फ्लोएम के लिए भी जान लें। जाइलम टिश्यू 4 तरीके की सेल से मिलकर बनते हैं। 4 तरीके के इसमें सेल्स पाई जाती हैं, वैसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। यानी कि वैसल्स को कहते हैं वाहिकाएं, ट्रैकीड्स वाहिनिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु। ये 4 तरीके की सेल्स मिलकर बनाते हैं जाइलम टिश्यू, जो जल का संवहन का काम करते हैं। खनिज लवण और जल जड़ें जो है अवशोषित करती हैं जाइलम के द्वारा और उनको पौधे के दूसरे भागों में पहुंचाती हैं। दूसरे तरीके से के कंडक्टिंग टिश्यू आते हैं फ्लोएम। फ्लोएम भी 4 तरीके की सेल से मिलकर बनते हैं, चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, सहायक कोशिकाएं, और फ्लोएम मृदुतक या फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु या फ्लोएम फाइबर्स। इन 4 सेल से या इन 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर फ्लोएम बनता है। फ्लोएम जो ग्रीन पार्ट्स पौधे के जो भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, जो भोजन बनता है उस भोजन को पूरे प्लांट तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। तो जाइलम और फ्लोएम मेनली ये दो हैं जो स्टीलर सिस्टम या कंडक्टिंग टिश्यू में आते हैं। इन दोनों के जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो इन दोनों के बीच में एधा या कैम्बियम भी पाया जाता है। तो अब हम आ जाएं कि स्टील सिस्टम जो है टेरिडोफाइट में कितने टाइप का होता है। तो अकॉर्डिंग टू स्मिथ 1982 में इन्होंने बताया कि 2 तरीके की स्टील पाई जाती हैं टेरिडोफाइट में, प्रोटो स्टील और साइफनो स्टील। प्रोटो स्टील को हम कहते हैं ठोस रंग और साइफनो स्टील को कहते हैं नाल रंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटो स्टील या ठोस रंग। तो इसका मतलब ये विदाउट पित्त होते हैं, इसमें जो है पित्त या मज्जा या मेडुला नहीं पाया जाता है, ठोस होते हैं बीच में ये, और इसमें सेंटर में जाइलम पाया जाता है और उसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो इनके प्रोटो स्टील के 4 प्रकार जानने से पहले हम 2 चीज़ें और भी जानेंगे। बार बार ये शब्द आएंगे, लीफ ट्रेस और लीफ गैप। लीफ ट्रेस को
हम कहते हैं पर्न चिन, और लीफ गैप को कहते हैं पर्न विदर। तो ये पर्न चिन, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि जब हम किसी भी पत्ती को पेड़ से तोड़ते तो वहाँ एक चिन्ह रह जाता है, उसको हम कहते हैं पर्न चिन। अब ये क्या है कि वो स्थान जहाँ से पत्ती का वेस्कुलर बंडल या संवहन तंत्र तनी के संवहन तंत्र से जुड़ता है, तो वो जगह कहलाती है पर्न चिन, और वहाँ पर जो गैप बनता है उसको हम कहते हैं पर्न विदर। इसको और आगे जब हम स्टडी करेंगे तब टाइप स्टडी में और इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो इसमें एक पर्न चिन होते हैं और पर्न विदर होता है। प्रोटो स्टील मेनली 4 तरीके की होती है। पहला है हैप्लो स्टील, जिसको कहते हैं एकल रंभ। दूसरा है एक्टिनो स्टील, जिसको कहते हैं अरीय रंभ। और तीसरा है प्लैक्टो स्टील, जिसको कहते हैं पट्टी रंभ। और चौथा है मिक्स्ड प्रोटो स्टील, जिसको कहते हैं मिश्रित ठोस रंभ। बच्चों, आप ये जो मैंने इससे पहले आपको ई कंटेंट में ये नोट्स भी दिए हैं, उनको आप ज़रूर देखें, और उनको देखते हुए आप जो है इस लेक्चर को सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अब हैप्लो स्टील एकल रंभ की जब हम बात करते हैं तो इसमें सेंटर में या केंद्र में जाइलम पाया जाता है, और उसको घेरे हुए उसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। और उसके बाद पेरिसाइकिल और फिर एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल को हम परिरंभ कहते हैं, यानी कि रंभ को जो ढके हुए लेयर है परिरंभ। तो ये हैप्लो स्टील सबसे प्रिमिटिव, बहुत ही सिंपल टाइप की स्टीलर सिस्टम है ये। तो ये पाया जाता है राइनिया। राइनिया एक फॉसल है, साइलोटम में, सिलाजिनेला में और लाइकोपोडियम में। इसके बाद आता है एक्टिनो स्टील या अरियरम। ऑल्टरनेट होता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेट पाया जाता है। सेंटर में जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है। इस तरीके से अरिय या रेडियली ये ऑल्टरनेट उसमें अरेंज होते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं साइलोटम, लाइकोपोडियम सर्नम या लाइकोपोडियम सरेटम और एस्टेरोजाइलॉन। ये भी एक तरीके का फॉसल है। फॉसल आप जानते हैं जीवाश्म। प्लैक्टो स्टील थर्ड आती है। प्लैक्टो स्टील, जिसको हिंदी में कहते हैं पट्टी रंभ। इसमें पट्टियों की तरह जाइलम के पैचेस पाए जाते हैं, प्लेट्स के समान। तो जाइलम है और उनके बीच बीच में फ्लोएम पाया जाता है, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है प्रोटो स्टील। नोट्स में आप देखेंगे उसके चारों तरफ पेरिसाइकिल है और फिर एंडोडर्मिस है। नेक्स्ट एंड फोर्थ वन इज मिक्स्ड प्रोटो स्टील या मिश्रित ठोस रंभ। हाँ, प्लैक्टो स्टील लाइकोपोडियम में पाया जाता है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल में। मिक्स्ड ठोस रंभ की हम बात करें तो इसमें छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े से पाए जाते हैं जाइलम के, और उनके बीच बीच में फ्लोएम पाया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मिश्रित ठोस रंभ। और उसके बाहर पेरिसाइकिल है और फिर एंडोडर्मिस है। ये लाइकोपोडियम सर्नम में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोटो स्टील की आज हमने बात की। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम साइफनो स्टील की बात करेंगे। प्रोटो स्टील जो सबसे सिंपलर फॉर्म है स्टील का, जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट है उनमें पाया जाता है, और इसको हम हिंदी में ठोस रंभ भी कहते हैं। इसमें पित्त या मेडुला नहीं पाया जाता है। तो बच्चों, आप इसको नोट्स के साथ इसको सुनिए और इसको पढ़िए, आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट हम आगे के वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे साइफनो स्टील के साथ। थैंक यू।